वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है हम जीके जीएस की इस श्रृंखला में जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए भारत का अगर कोई भी एग्ज़ाम है और उसमें अगर जीके जीएस आता है, ये एक न्यू श्रृंखला चालू कर रहे हैं और इस श्रृंखला का ये पहला एपिसोड है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। और आज जो है हम एक एक टॉपिक को लेकर के प्रश्न करेंगे। जैसे कि आज मंदिर से संबंधित प्रश्न हैं। मंदिर से संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे हो, एनटीपीसी हो या फिर पीसीएस हो या फिर और कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जीके जीएस आता है, उनसे संबंधित हम प्रश्न देखेंगे। तो ये है आपका जो पहला एपिसोड है आज का, वो है मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में है। चलिए देखते हैं। और इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो है जीके जीएस की एक पूरी की पूरी श्रृंखला जो है हम करने वाले हैं और इससे जो है बहुत अच्छे प्रश्न फंसने की चांस रहेगी। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। विट्ठल मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस जो स्थान पर स्थित है? जो विट्ठल मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये बात करें तो कहाँ पर स्थित है? हम्पी में स्थित है। अगर आप जो है चाहें तो इनका कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं और अपने आप का मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि ये जो आपके 20-25 प्रश्न हैं, यहाँ पर 25 में से कितने आपने सही कर पाए हुए हैं। और अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हम्पी हो जाएगा। अगर हम्पी की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? यह आपका वर्तमान कर्नाटक राज्य में स्थित है। इससे संबंधित अगर महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें कि क्या है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, तो जो है इसका निर्माण जो है हम्पी मंदिर की, ये इसकी अगर अन्य जानकारी है, इसके निर्माण की बात की जाए तो जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे देवराय प्रथम तथा उसके द्वारा शुरुआत की गई थी और कृष्ण देवराय द्वारा 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण पूरा करवाया गया था। यह मंदिर की बात करें तो विजयनगर में स्थित है। और नदी की बात करें, तुंगभद्रा नदी के किनारे यह मंदिर स्थित है। तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ये हम्पी जो शहर है, एक यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ा समूह है मंदिरों का और ये शहर भी है। ये जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी रहा है। ये देख पा रहे हैं चित्र में, ये क्या हम्पी स्मारक है। हाल ही में G20 समिट जो हुई थी उसमें भी इसका प्रदर्शन किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विश्व धरोहर स्थल है जिसकी वास्तुकला जो है कैसी है? द्रविड़ शैली से संबंधित है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ प्रचलित हैं। कितनी? 3 शैलियाँ प्रचलित हैं। देखें तो पहली शैली जो है ये आपकी मैप में यहाँ पर एक बार देखिएगा, ये जो यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो शैली है उत्तर भारत की अर्थात शैली, उसे क्या कहते हैं? नागर शैली कहा जाता है। दक्षिण भारत में जो शैली प्रचलित है उसे क्या कह देते हैं? हम द्रविड़ शैली कह देते हैं। और यहाँ पर से एक पहाड़ी गुजरती है जो विंध्याचल पहाड़ी है और नर्मदा नदी है और यहाँ से लगा कर के कृष्णा नदी है, इनके बीच तक की जो शैली है उसे क्या कह देते हैं? बेसर शैली कह देते हैं। अगर नागर शैली की बात करें तो उत्तर भारत में, मध्य भारत में क्या हो जाएगी? बीच के क्षेत्र में बेसर शैली और दक्षिण भारत में क्या हो जाएगी? द्रविड़ शैली। लेकिन ये जो है आपका हम्पी का मंदिर है जो कर्नाटक में स्थित है, यह द्रविड़ शैली में स्थित है। ठीक है, तो कौन सी शैली में स्थित है? द्रविड़ शैली में जो है हम्पी का मंदिर द्रविड़ शैली में है। यहाँ पूछा गया है कौन सा मंदिर है जो द्रविड़ शैली में, तो वो कौन सा हो जाएगा? हम्पी स्मारक हो जाएगा। वर्ल्ड विश्व धरोहर सूची में है। ये हमने क्या देखी? मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ देखी और इनके अगर उदाहरण की बात करें, मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं। कौन कौन सी? नागर शैली, इसके उदाहरण हो जाएंगे खजुराहो के मंदिर और उत्तर भारत के अन्य मंदिर। द्रविड़ शैली की बात करें तो द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में प्रचलित है, इसके उदाहरण हो जाएंगे हम्पी का स्मारक, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। बेसर शैली की अगर उदाहरण की बात करेंगे तो कर्नाटक में स्थित ऐहोल मंदिर, बादामी के मंदिर और हैलीवुड समूह, एलोरा इत्यादि क्या हो जाएंगे? आपके द्रविड़ शैली के उदाहरण हो जाएंगे। मीनाक्षी मंदिर भी द्रविड़ शैली का ही उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भी प्रश्न में डाउट होने पर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे देखते हैं कि एलोरा में कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? ये जो पेपर है, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में भी इस बार पूछा गया था। 2024 के जो एमपीपीएससी का प्री हुआ था, इसी में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण की अगर बात करें तो राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे उनमें से राष्ट्रकूट वंश का एक शासक था जिसका नाम था कृष्ण
प्रथम जो है कृष्ण प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इससे संबंधित अगर अन्य जानकारी की बात करेंगे तो इसका निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कब करवाया था? 8वीं शताब्दी में करवाया था। वंश कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का शासक था कृष्ण प्रथम। तो ये कहाँ पर स्थित है? आपका मंदिर जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। और इसकी अगर विशिष्टता की बात करें ना तो अद्वितीय विशेषता है कि यह मंदिर जो है एक गुफा को काट करके बनाया गया है। और जो एकाश्म मंदिर है, एकाश्म मंदिर का आशय ये होता है कि किसी जो एक बहुत बड़ा पत्थर विशाल हुआ उस एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया है। ये शिव जी का मंदिर है, द्रविड़ शैली से संबंधित है। जैसा कि यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं कि ये क्या है, पहाड़ ऐसी है, पहाड़ के अंदर क्या है, एक गुफा है। और इस गुफा को जो है काट करके क्या कर दिया गया है, मंदिर का रूप दिया गया है। इसमें अलग से पत्थरों का प्रयोग नहीं किया गया है कि जिस प्रकार से वर्तमान में एक एक पत्थर रख करके क्या करते हैं, वैसा बनाते हैं, वैसा नहीं बनाया गया है। ये देख सकते हैं आप क्या है, एलोरा का कैलाश मंदिर है, शिव जी से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? अगर ब्लैक पैगोडा का बात करें तो ब्लैक पैगोडा को किसे कहते हैं? ये जो उड़ीसा का कोणार्क मंदिर है, ये सूर्य मंदिर है, उसी को क्या कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। वास्तव में दक्षिण भारत में पैगोडा क्या होती थी? एक मुद्रा होती थी। और यानी कि एक प्रकार की कीमती पत्थर होता था, जो पत्थर से बनी होती मुद्रा होती थी। इसी को जो क्या है, बहुत कीमती मंदिर होने के कारण से क्या कह दिया गया, ब्लैक पैगोडा कहा गया। हालांकि इसका नाम जो है कई लोग कहते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी में यात्रा करने वाले लोगों द्वारा दिया गया था, काला रंग होने के कारण। अगली बात करें अगर इस मंदिर में तो ये देख पा रहे हैं कोणार्क मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता जो है, कोणार्क, कोणार्क का अर्थ ही होता है एंगल ऑफ सन की, मतलब सूर्य की प्रकाश की किरणें जो है यहाँ पर एक निश्चित हर कोण पर पड़ती हैं। सारा दिन जो है एक ही कोण पर जो है पूरे दिन सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ती हैं। यह मंदिर जो है भगवान सूर्य को समर्पित है। और ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अन्य तथ्यों की बात करें में ये इससे संबंधित प्रश्न में तो देखेंगे इसका निर्माण जो है पूर्वी गंगवंश के शासक नरसिंह देव प्रथम द्वारा करवाया गया था। ऐसी मान्यता है कि उनका कोढ़ रोग जो है सूर्यदेव के प्रभाव में ठीक हो गया था, इसलिए उन्होंने क्या करवाया, सूर्यदेव के सम्मान में इस मंदिर का निर्माण करवाया। 1250 में इसका निर्माण करवाया गया था। उड़ीसा राज्य में स्थित है। 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। सूर्य की किरणें जो है मंदिर के गर्भगृह में, मतलब कि वही है कि एक निश्चित एंगल पर जो है इसकी किरणें हमेशा पड़ती हैं। ये आपका मंदिर हो गया। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है और 5वां प्रश्न है कि मुढ़ेरा सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये मुढ़ेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। मुढ़ेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। और इसका निर्माण जो है सोलंकी वंश के शासक है भीम प्रथम द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। भीम प्रथम द्वारा 1126 में इसका निर्माण करवाया गया था। और ये अन्य मंदिरों की बात करें तो झारखंड में जो है ये बैद्यनाथ मंदिर स्थित है। मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर मंदिर स्थित है। ये रहा है आपका कौन सा मंदिर है? ये है मुढ़ेरा का सूर्य मंदिर। ये भी सूर्य भगवान को समर्पित है। भारत में कई सारे सूर्य मंदिर बनवाए गए हैं विभिन्न शासकों द्वारा, उनमें से एक है मुढ़ेरा का सूर्य मंदिर। अगले प्रश्न की बात करें कि अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ये आपका कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा मठ स्थित है, जो कि कौन सा मठ है? तवांग मठ है। इससे संबंधित अन्य बात करें, तवांग मठ जो है भारत का सबसे बड़ा मठ और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तिब्बत के लहासा में पोटला पैलेस के बाद यह जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। मठ क्या होते थे? जो बौद्ध धर्म से संबंधित निवास स्थान होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? मठ कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि हेमकुंड गुरुद्वारा या हेमकुंड साहिब की छत एक उल्टे डॉट डॉट के आकार में है। यह प्रश्न भी कभी कभी आ जाता है और ये नहीं बनता है। तो किसके आकार में है? उल्टे कमल के आकार में हमें इस कुंड की छत दिखाई देती है। ये जो है सिख गुरु 10वें गुरु से संबंधित है, जो गुरु गोविंद सिंह रहे हैं उनसे संबंधित है। प्रश्न संबंधी अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करेंगे तो देखेंगे कि हेमकुंड
साहब की छत एक उल्टे कैसे कमल के आकार में है। हेमकुंड साहिब औपचारिक रूप से गुरुद्वारा है जो श्री हेमकुंड साहब जी के रूप में जाना जाता है। यह चमोली जिला कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। एक सिख धर्म का क्या है? पूजा स्थल है। यह 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह की के लिए समर्पित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक बहुत पवित्र स्थान है, कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पवित्र स्थान नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के आपके सीतापुर जिले में स्थित है नैमिषारण्य। अगर इसकी बात करें ये क्या है और इसमें खास बातें क्या हैं, तो इसमें देखेंगे, ये चित्र में देख पा रहे हैं, ये क्या है आपका नैमिषारण्य जो है तीर्थ स्थल है, हिंदू धर्म से संबंधित है। चित्र में देख पा रहे हैं नैमिषारण्य मंदिर उत्तर प्रदेश के गोमती नदी के किनारे तट पर स्थित है। ये सीतापुर जिले में स्थित है। यह एक संस्कृत का प्राचीन केंद्र रहा है। भगवान विष्णु को यह स्थल समर्पित है। इस स्थान का दौरा सूरदास और शंकराचार्य जी द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि सांची स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सांची स्तूप भारत के क्या है? विश्व राज्य मध्य प्रदेश में स्थित है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल रह चुका है जो कि 1989 में से शामिल किया गया था। इसका निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक द्वारा करवाया गया था और यह जो है रायसेन जिले में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगली बात करते हैं, महाबलीपुरम के पंचरथ मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। जो रथ मंदिर क्या होते थे ये देख पा रहे हैं यहाँ पर जैसे ये देखिएगा कि रथ मंदिर क्या होते थे। ये थे जो पहले पहाड़ होते थे, छोटे छोटे चट्टान होते थे, उनको जो काट कर बनवाए गए मंदिर थे उन्हें क्या कहा जाता था? रथ मंदिर कहा गया था। और रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? नरसिंह वर्मन के द्वारा करवाया गया था। चट्टानों को काटकर जो मंदिर बनवाए गए उन्हीं को रथ मंदिर कहा गया। इनकी संख्या कितनी है? रथ मंदिरों की संख्या 5 है। सबसे बड़ा कौन सा है? अगर बड़े रथ की बात करें तो धर्मराज रथ जो है सबसे बड़ा है और छोटे की बात करें तो द्रौपदी रथ जो है सबसे छोटा है। यहाँ रथ का आशय किससे है? मंदिर से है। सभी के लिए अलग अलग मंदिर बनवाए गए थे। तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? नरसिंह वर्मन जो हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। पल्लव वंश के शासकों द्वारा बनवाए गए थे, चित्र में जैसा कि देख पा रहे हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया था राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ये राजराज प्रथम जो है चोल वंश का शासक था और ये कहाँ पर निर्माण करवाया गया था? तमिलनाडु राज्य में निर्माण करवाया गया था। इस मंदिर की अगर विशेषता की बात करें तो इस मंदिर की एक खास बात यह है कि इस मंदिर में जो है चूना और सीमेंट किसी का प्रयोग नहीं किया गया है और इतना विशाल मंदिर बनाया गया है। इतना विशाल मंदिर जो बिना चूना पत्थर का प्रयोग करके बनाया गया। ये पजल विधि द्वारा बना हुआ है। जिस प्रकार से पजल एक दूसरे से फंसा करके बनाए जाते हैं ऐसा बना हुआ। इसकी कोई आधार भी नहीं, अर्थात जो नींव कहते हैं नींव भी नहीं बनी हुई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि नटराज प्रतिमा का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो नटराज प्रतिमा का निर्माण जो है चोल वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। ये देख पा रहे हैं जो शिव जी की इसमें जो है शंकर जी को तांडव नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ये देख पा रहे हैं 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 ऐसी, मतलब इसमें 4 भुजाएं हैं। इस चित्र में प्रत्येक क्या कर रही है? जो हाथ ऊपर की ओर उठा हुआ है वह क्या कर रहा है? संसार के जो है अभय के लिए बात करता है। जो दूसरा हाथ है एक निर्माण के लिए बात करता है। एक सृजन, निर्माण, अभय, विनाश। जो अग्नि हाथ में है वो है विनाश के लिए बात करती है। शिव जी जो है जिसके ऊपर ये नृत्य कर रहे हैं ये अज्ञानता का प्रतीक है, कि मतलब कहीं ना कहीं घमंड का प्रतीक है। तो ये सभी न कहीं क्या है, एक दूसरे संकेत दिए गए हैं इसमें। और इस नटराज प्रतिमा में जो शिव जी को तांडव नृत्य करते हुए दिखाया गया चोल वंश से संबंधित रही है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि जो मंदिर निर्माण की नायक शैली को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो जो ये मदुरई शैली, और ये कहाँ पर? तमिलनाडु के दक्षिण में प्रचलित है। मदुरई शैली को ही क्या कहा जाता है आपके? मदुरई शैली को ही नायक शैली कहा जाता है। और पंचायतन शैली जो है नागर शैली की उपशैली है। मदुरई शैली के अगर उदाहरण की बात करें तो मीनाक्षी माता मंदिर इसी में बना हुआ है। तो मदुरई शैली ये है, नाम ज़्यादा मदुरई का मीनाक्षी माता मंदिर इसका क्या है? उदाहरण है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो चंदेल वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था 850 से लेकर के 1050 के
मध्य में करवाया गया था। यह मंदिर जो क्या है, चंदेल वंश द्वारा निर्मित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। यूनेस्को में इन्हें 1986 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यह अपनी स्थापत्य के लिए पूरे विश्व भर में जाने जाते हैं, क्योंकि इनकी जो स्थापत्य कला है, अर्थात यह चित्र पर आप देख पा रहे हैं कि जो है नग्नता और कामुकता के साथ मंदिर की दीवारों पर मूर्तियों को उकेरा गया है, जो कि कहीं ना कहीं काम वासना से संलिप्त हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, कि निम्नलिखित में से कौन से ज्योतिर्लिंग जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। तो हम जानते हैं कि भारत में कितने हैं, कुल शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, और इन 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कौन कौन से? ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर। महाकालेश्वर उज्जैन में, ओंकारेश्वर। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगले प्रश्न में है कामाख्या माता मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो कामाख्या माता मंदिर जो है आपके असम राज्य में स्थित है, और यहाँ पर देखें तो 51 शक्तिपीठों में से एक है, और यहाँ पर क्या की जाती है, योनि की पूजा की जाती है। असम में ही अम्बुबाची का मेला लगता है। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में नहीं हुआ था। तो अगर इनमें से देखेंगे तो दशावतार मंदिर बनाया गया था, भूमरा का मंदिर मध्य प्रदेश में बनाया गया था, धमे की स्तूप सारनाथ में बनाया गया था, लेकिन त्रिभुवन नारायण मंदिर जो है राजा भोज के द्वारा बनाया गया था। अर्थात ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न है आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित है जो 4 प्रकार के कर हिंदू स्थलों में निम्नलिखित कौन, मतलब शंकराचार्य जी द्वारा चार चार जो है चारों क्षेत्रों में स्थल स्थापित किए गए थे, उनमें से कौन नहीं है। तो उनमें से देखें तो जोशी मठ है, और कोणार्क मंदिर आपका नहीं है, क्योंकि पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है वो आपका क्या है, इनके द्वारा स्थापित है। द्वारिका हो जाएगा, श्रृंगेरी हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं, ये 4 के 4 इनके स्थल हैं। ये है 4 स्थलों की जो स्थापना की थी, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, रामेश्वरम जो श्रृंगेरी इसी कह देते हैं तमिलनाडु में स्थित है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में हो जाएगा, और द्वारिका गुजरात में हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि किस तुर्क शासक ने गुजरात के सोमनाथ पर आक्रमण किया था। तो बात करें महमूद गजनबी द्वारा 1025 ईस्वी में, महमूद गजनबी द्वारा 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था, और इस समय शासक जो था भीम प्रथम का यहाँ पर शासक था। इस मंदिर की क्या की गई थी, लूटपाट की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो अंकोर वाट का विष्णु मंदिर जो है आपके कंबोडिया में स्थित है, और यह विश्व के 7 अजूबों में भी स्थिर रह चुका है। तो 7 अजूबों में रह चुका है, कंबोडिया में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पर विष्णु मंदिर स्थित है, जैसा कि आप चित्र में यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये मंदिर संबंधित अन्य तथ्य हैं, आप चाहे तो इनके लिए पढ़ सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। आगे बात करें तो दोस्तों यह जो है यहाँ पर मंदिर संबंधी प्रश्न क्या हुए, पूरे हुए। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा था, इसलिए आज क्या करवा दिया, जल्दी करवा दीजिएगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे जो है हम बेहतर तरीके से इसी प्रकार के ये एपिसोड जो है आगे प्रदान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं, और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कमेंट कीजिएगा।